God's called us to pursue after righteousness, peace and joy. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम धार्मिकता, शांति और आनंद का पीछा करें, उनकी खोज करें। You cannot love God and love money. If you want to endure in love until the end, आप परमेश्वर से और पैसे से एक ही समय प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप अंत तक प्रेम में बना रहना चाहते हो तो make sure that love of money is not there in your heart at all. सुनिश्चित कीजिए कि पैसा का प्रेम आपके हृदय में बिल्कुल नहीं है, That you don't pursue after it. कि आप पैसे की खोज नहीं कर रहे, पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहे। You should be able to, this was my desire as a young Christian when I committed myself at the age of 26. ये मेरी इच्छा थी जब मैं एक जवान मसीह था, जब 26 साल की उम्र में मैंने अपने जीवन को समर्पित किया। 54 years ago I said, 54 वर्षों पहले मैंने कहा, Lord, I want to live for you मैंने कहा प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ and I will trust you till the end of my life. और मैं अपने जीवन के अंत तक तुझ पर भरोसा करूंगा। Money will never be an important factor in my life. पैसा कभी भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान नहीं रखेगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायना नहीं रखेगा। And I can say today after 54 years of full-time Christian work, और आज पूर्णकालीन मसीह सेवा में 54 वर्षों के बाद मैं ये कह सकता हूँ, God honors those who honor him. You should be able परमेश्वर उनका आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। to say at the end of your life, आप भी अपने जीवन के अंत में ये कह पाने चाहिए, I spent my life seeking the kingdom of God. मैंने अपना जीवन बिताया परमेश्वर के राज्य को खोजते हुए, And he added everything for me. और उसने सारी चीजें मेरे जीवन में जोड़ दी। He's added everything. उसने सब कुछ जोड़ दिया है। I remember my father was a good man and he gave me some inheritance, but it was just enough to sort of make ends meet. मुझे याद है मेरे पिता एक अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे थोड़ी सी विरासत दी थी और वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा ही था जिससे मैं अपना गुजारा कर पाता था। Because through the years God has prospered it, but when my father died it was very little that I got. हाँ, इन वर्षों में परमेश्वर ने उस पर बहुत अपनी आशीष दी है, पर जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब बहुत थोड़ी राशि मैंने पाई थी। And when he was dying in his deathbed, he called me and he said, "See, you got 4 sons." और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो मृत्यु के बिछाने पर जब वे थे तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि देखो तुम्हारे 4 बेटे हैं। You don't take any money from anyone. You got these few people meeting in your house. तुम लोगों से पैसा नहीं लेते, किसी से भी पैसा नहीं लेते, तुम्हारे पास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे घर में तुम एकत्रित होते हो। How are you going to educate these children? तुम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओ लिखाओगे? College education is very expensive. कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी है। I said, Dad, मैंने उनसे कहा पिताजी, if I stop seeking the kingdom of God, even this small school fees, it was about 100 rupees per month school fees which I was paying those days, I will not be able to pay even that. मैंने कहा पिता अगर मैं अपने परमेश्वर के राज्य की खोज करना बंद कर दूँ तो ये जो छोटी सी स्कूल की फ़ीस अब मैं भर रहा हूँ, तो उन दिनों में केवल 100 रुपये स्कूल की फ़ीस हुआ करती थी, वो जो मैं स्कूल की फ़ीस भर रहा हूँ वो भी मैं नहीं भर पाऊँगा। But if I seek God's kingdom first, God will take care of my children's education. पर अगर मैं पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करूँ तो परमेश्वर मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का देखभाल करेगा। I don't have to beg, borrow or ask anybody for anything. मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, उधार नहीं लेना पड़ेगा, किसी से कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा। God helped them to get scholarships and they could study in colleges. परमेश्वर ने उनकी सहायता की कि उनको स्कॉलरशिप्स मिली और वे कॉलेजेस में पढ़ पाए। God does amazing things. परमेश्वर अद्भुत काम करता है। Yeah, he can do amazing things for you हाँ, वो आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है if you honor him. अगर आप उसका आदर करो तो। But determine, I would rather die than dishonor the principles by which Jesus lived on पर this earth. मेरे लिए मर जाना ठीक है इसके बजाय कि मैं मसीह के सिद्धांतों के खिलाफ जाऊं, जिन सिद्धांतों के आधार पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीता था। To me, that is Christ manifest in the flesh. मेरे लिए वो है यीशु मसीह देहधारी होना। I am to live like him. मुझे उसके जैसे जीना है। I am to see how he lived, particularly in the area of money. मुझे देखना है यीशु कैसे जीता था, विशेषकर पैसे के मामले में, पैसे के क्षेत्र में। And we have preached that through the years that Christ came in our flesh. That is the secret of godliness. और हमने कई वर्षों से यही प्रचार किया है, यीशु मसीह हमारे ही जैसे शरीर में आया और वही ईश्वरीय होने का रहस्य है। We have preached it for 45 years in this church. इस कलीसिया में 45 वर्षों से हमने इसका प्रचार किया है And in all of our churches. और हमारे सारे कलीसियाओं में। And in this area of money we must prove it. और इस पैसे के क्षेत्र में हमें ये साबित करना है। In Ecclesiastes, let me close with this verse. Ecclesiastes in chapter 2.
और सबोपदेशक की पुस्तक में, इसी वचन के साथ मैं अंत करूंगा, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 2 अध्याय। This is how we can endure in love until the end. हम इसी प्रकार प्रेम में अंत तक बने रह सकते हैं, In love for Christ. मसीह के प्रति प्रेम। Ecclesiastes chapter 2 and verse 26. सबोपदेशक 2 अध्याय उसका 26 वचन। For to a person who is good in his sight, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, that is a child of God, यह है परमेश्वर के संतान के विषय में बता रहा है। he gives them the privilege of collecting in his life wisdom, knowledge and joy. उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। इंग्लिश में लिखा है वो बुद्धि और ज्ञान समेटने का या बटोरने का उसको आनंद देता है। Or in New Testament terms, righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और नई वाचा के भाषा में अगर हम कहें तो वो धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद देता है। That's the task he has given us believers to accumulate the knowledge of God, the wisdom of God and the joy of the Lord. और यही परमेश्वर ने हम जो विश्वासी हैं हमें यही काम दिया है कि हम जोड़ते रहे, बटोरते रहे, उसको इकट्ठा करते रहे। धार्मिकता, शांति और आनंद, जो प्रभु का आनंद है, इन चीज़ों को हम बटोरते रहे। All through our life. हमारे जीवन भर हम इन चीज़ों को बटोरते रहे, उनको बढ़ाते रहे। And to the sinners he gives the task of collecting money and money and money and money and money and money. परंतु पापी को वो पैसा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा एकत्रित करने का काम देता है। Which group are you in? आप इन दोनों में से किस झुंड में हो? And then out of that money God will make sure that the one who is good in God's sight gets enough for his need also. Isn't और उस पैसे में परमेश्वर ये भी सुनिश्चित करता है कि जो उसकी दृष्टि में अच्छा है उसकी जरूरत भी पूरी हो that जाए। amazing how God does it? क्या यह अद्भुत नहीं? परमेश्वर ये कैसे करता है? I like that. मुझे ये पसंद है। Which group are you in? Are you one of those who is good in his sight? आप इन दोनों में से किस झुंड में आते हो? क्या आप उन लोगों में से हो जो उसकी आंखों में अच्छे हैं? To whom he has given the task not of collecting money by putting an offering bag in front of every people, or they, in many places in these big conferences they pass buckets. जिन लोगों को ये काम नहीं दिया गया है कि वो ऑफरिंग बैग घुमा कर पैसा इकट्ठा करे, या जब बड़े बड़े मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो वहाँ वो बड़ी बाल्टियाँ रखते हैं, बाल्टियाँ घुमाकर पैसा इकट्ठा करते हैं। Offering bag is too small. ऑफरिंग बैग उस समय बहुत छोटी लगती है, Buckets बड़े बड़े बाल्टियाँ to collect money. पैसा एकत्रित करने के लिए। Is that what he's given? Are you one of those who's good in God's sight? क्या आप उनमें से वो हो, उनमें से एक हो जो परमेश्वर के नजरों में अच्छा है? He's given you the task of collecting wisdom. उसने आपको जिम्मेदारी दी है, आपको ये काम सौंपा है कि आप बुद्धि को बटोरो, Knowledge and joy in your life. और ज्ञान और आनंद को अपने जीवन में बटोरते रहो। Or are you in the other category of those who gather, collect? या आप दूसरी श्रेणी में आते हो, उन लोगों की श्रेणी में जो केवल बटोरते रहते हैं, More and more of yourself. अपने आप के लिए ज्यादा और ज्यादा बटोरते हैं। It will perish with you. वो आप ही के साथ उसका नाश हो जाएगा। Love God with all your heart. परमेश्वर से अपने पूर्ण हृदय से प्रेम करें। And please have this testimony that I have at the end of your life. और आपके पास भी यही गवाही होनी चाहिए जो मेरे पास है आपके जीवन के अंत में। I spent my life seeking the kingdom of God and his righteousness. मैंने मेरा जीवन बता दिया परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते हुए। And in what way I could I help the poor. और मैं जिस प्रकार कर पाया मैंने गरीबों की सहायता की। And lived with what is minimum necessary for me. और जो बहुत सबसे कम चीज़ों की जो मेरी आवश्यकता थी उसी के साथ मैं जिया, मैंने अपना गुजारा किया। Never buying unnecessary things. जो गैर आवश्यक है, जो आवश्यक नहीं, ऐसी चीज़ों को मैंने नहीं खरीदा। Not living like a beggar, bare necessities. I mean, if you come to my house, you'll find it looks nice. ये नहीं कि हम भिखारियों की तरह जीते हैं, जो हमें आवश्यक है वो हम खरीदते हैं। अगर आप मेरे घर में आओ तो मेरा घर अच्छा दिखता है, But I don't waste money. पर मैं पैसा ऐसे ही उड़ाता नहीं, उसे व्यर्थ नहीं गवाता। And I thank God that I have a wife who is with me in this. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी पत्नी है जो मेरे साथ इस काम में है। When you get so many people when they say,
We're planning a marriage for our child. जब आप कई लोगों से बात करो वो कहते हैं कि हम अपने बेटे या बेटी के विवाह के बारे में सोच रहे हैं. They say, even in CFC churches, we must get a woman, a girl who is educated. और वो कहते हैं, और CFC कलीसियाओं में भी लोग ऐसे कहते हैं, हमें एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो पढ़ी लिखी हो, Who can earn her own living. जो अपनी अपनी जीविका कमा सके, पैसा कमा सके. Has she got a college degree? क्या उसके पास कॉलेज की डिग्री है? In what subject? किस विषय में डिग्री है? Literature? She can't earn anything. लिटरेचर में उसके पास डिग्री है क्या? अरे फिर तो वो कुछ कमा नहीं सकेगी. Computer science or something like that where she can earn money. कंप्यूटर साइंस में डिग्री है क्या, या ऐसी कोई डिग्री है जहां वो जाकर पैसा कमा सके? That's the type of girl I want to get for my daughter, for my son. मेरे बेटे के लिए मुझे ऐसे प्रकार की लड़की चाहिए. And what family? Do they have a lot of wealth in their family? और वो किस परिवार से आती है? क्या उनके परिवार में काफी पैसा है, काफी संपत्ति है? I thank God that all my 4 sons, their wives are not working. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे चारों जो बेटे हैं उनकी पत्नियां काम नहीं कर रही. They didn't marry wives to make them work, to make money. उन्होंने ऐसे लड़कियों से विवाह इसलिए नहीं किया कि उनकी पत्नियां आगे जाकर काम करें और वो पैसा कमाएं. My wife did not work. मेरे पत्नी ने काम नहीं किया. She looked after the children. उसने बच्चों की देखभाल की. I've seen women who work and I like to see what their children are like. मैंने उन स्त्रियों को देखा है जो काम करते हैं, और मैं ये देखना चाहूंगा कि उनके बच्चे कैसे हैं. Wayward, बिल्कुल बिगड़े हुए, leave the home, don't घर छोड़ के जाते हैं, respect the parents माता पिता का आदर नहीं करते, because the wife is busy making money. क्योंकि पत्नी तो पैसा कमाने में व्यस्त थी. I thank God my wife did not मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे पत्नी ने ऐसा नहीं किया. go that way. उस मार्ग से वो नहीं गई. And I thank God that all my 4 sons married into families that could not give them any money. और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, मेरे चारों जो बेटे हैं उन्होंने ऐसे परिवारों में विवाह किया है जो परिवार उनको कुछ पैसा नहीं दे सकते थे. Their parents are not rich. उनके जो माता पिता है, मेरे बेटों ने जिनसे विवाह किया है, उनके जो माता पिता है वो अमीर नहीं है, धनवान नहीं है. I'm a living testimony. I don't preach here. मैं एक जीवित गवाही हूँ. मैं यहाँ केवल प्रचार नहीं करता. I seek to live the life मैं पहले वो जीवन जीता हूँ, जीने की कोशिश करता हूँ. before I speak. कुछ भी कहने से पहले मैं वो जीने की कोशिश करता हूँ. Dear brothers and sisters, examine your life. मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को जांच कर देखिए. Why doesn't God anoint you? He परमेश्वर क्यों आपको अभिषेक नहीं करता, अभिषेक नहीं देता? sees that you're a hypocrite. वो देखता है कि आप एक पाखंडी हो. You want the honor of belonging to CFC. आप कपटी हो. आप ये चाहते हो कि CFC में होने का आपके पास आदर तो हो, But you don't live by the values of CFC in your life. पर CFC के जो मूल्य है उन मूल्यों से आप अपना जीवन नहीं बिताते. You love money more than you love God. परमेश्वर से ज्यादा आप पैसे से प्रेम करते हो. You want to live on the border like Brother Victor said. और जैसे भाई विक्टर ने कहा, आप बिल्कुल बॉर्डर पर जीना चाहते हो. From the border, I can sometimes go across the border and collect some good things from there, but I want to live this side where it's comfortable. मैं उस सीमा रेखा, उस बॉर्डर के पास रहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर चीज़ें आरामदायक हो तो उस बॉर्डर को पार करके मैं वहाँ जाकर भी कुछ बटोरना चाहूँ, और मैं बिल्कुल आरामदायक तरह पर जीना चाहता हूँ. I hope some of you will wake up now मैं आशा करता हूँ कि आप में से कुछ लोग अब जग जाओगे and live at least the rest of your life saying, Lord, I want to be a living testimony to this world that there's a Father in heaven who cares for his children. और कम से कम आपका बचा हुआ जीवन आप इस प्रकार जियोगे कि आप इस संसार के लिए गवाही बनो कि एक स्वर्गीय पिता है जो अपने बच्चों की देखभाल करता है. Forget the past. God ignores the years of ignorance. अतीत को भूल जाइए. अज्ञानता के समय को परमेश्वर नजरअंदाज करता है, But he's now commanding all men to repent पर अब वो सब लोगों को आज्ञा देता है कि वो मन फिराए and say, Lord Jesus, I want to love you more. I'm not saying you should not get educated, but और ये कहिए कि प्रभु यीशु, मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करना चाहता हूँ. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए. all means educate. I educated my children. जितना संभव है अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए. मैंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया. They must support themselves. I said, Lord, I don't want my children to grow up as beggars. उन्होंने अपने आप के पैसे, अपने आप की जीविका कमा पाने चाहिए. मैंने कहा था, प्रभु मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बड़े होकर भिखारी बने.
They must work hard and support themselves उन्हें कड़ी मेहनत करके अपनी जीविका कमानी है, अपने आप को सपोर्ट करना है and serve the Lord. और प्रभु की सेवकाई करनी है। And that's what they're all doing. और वो चारों यही कर रहे Very हैं। thankful. मैं बहुत धन्यवादी हूँ। But put God first पर परमेश्वर को प्रथम रखिए and He'll honor you. और वो आपका आदर करेगा Be a living testimony at the end of your life और आपके जीवन के अंत में आप एक जीवित गवाही बनेंगे। and in your ministry. आपके सेवकाई में भी Be faithful. विश्वास योग्य रहे। And I believe that one day God will add to you others wherever you are, even if you're lonely now. और मेरा विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर आप में और लोगों को जोड़ेगा, आप जहां कहीं हो, यद्यपि आज आप अकेले हो फिर भी You'll be able to build a church in your locality आप जहां रहते हो उस जगह आप एक कलीसिया का निर्माण कर पाओगे that has a similar testimony. जिसकी भी यही गवाही है।